गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सेकंड क्लास ऑनलाइन हिंदी की क्लास आपकी। आज अपन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है अपना गांव की शहर। यह एक गांव का वातावरण का वर्णन किया गया है, जो कि वहाँ पे किस प्रकार का वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर रहता है। आंचल रोड, अलीगढ़, 15 दिसंबर 2014। प्रिय विशाल, ये एक तरह से लेटर लिखा गया है जो अपने जगह का वर्णन कर रहा है। समाचार इस प्रकार है कि सप्ताह भर पूर्व जब तुम्हारा पत्र मिला तब मैं मेरठ से अपने गांव जाने की तैयारी कर चुका था, अतः तुरंत ही तुम्हें पत्र न लिख सका। तुरंत यानी कि एकदम से ही मैं तुम्हें वापस से पत्र यानी कि चिट्ठी नहीं लिख सका। यह पत्र मैं तुम्हें अपने गांव से लिख रहा हूँ। आजकल स्कूल में शारदावकाश यानी कि जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं वो चल रही हैं, जिसको मैंने गांव में अपने दादाजी के साथ बिताने का निश्चय किया। क्या कर रहा है वो अपने दादाजी के साथ अपनी छुट्टियां वहाँ बिता रहा है। मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया हुआ हूँ। हमारे यहाँ यह गांव आलमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो दो राज्यों को जोड़ने वाला जो मार्ग है वह मार्ग के ऊपर रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी जो कि गंगा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य नदी मानी जाती है, जिसको हम गंगा का ही एक भाग कहते हैं। इस नदी पर कालागढ़ में बांध बनाकर रामगंगा परियोजना के नाम से एक विद्युत उत्पादन केंद्र, यहाँ से कि विद्युत उत्पादन यानी कि वहाँ पे जल प्रपात करके यानी कि बांध बनाकर वहाँ पे रोका गया और उसके बाद में वहाँ पर पानी को रोककर विद्युत उत्पन्न की जाती है, लाइट उत्पन्न की जाती है। यह जल शक्ति की बड़ी मात्रा में यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। मुझे गांव में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह खेतों की ओर चला जाता हूँ। आजकल खेतों में गेहूँ और सरसों की फसलें लहरा रही हैं। आजकल जो है वो कौन सी फसल लगी हुई है? गेहूँ और सरसों की फसल। यहाँ तक की दृष्टि जाती है, जहाँ तक मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या नज़र आता है? हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। बीच बीच में कहीं चने के खेत हैं तो कहीं मटर की बेलें धरती पर लौटती हुई दूर दूर तक फैले गन्ने के विशाल खेतों में अपना ही छटा है। यानी कि वह एक हमें बहुत ही अद्भुत अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिलता है। छटा से मतलब है यहाँ पे सुंदर नज़ारा। यह गांव में सांस लेने के लिए शुद्ध शीतल वायु, शीतल यानी कि ठंडी, ठीक है, शुद्ध यानी कि जो स्वच्छ वायु जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ शहरों की भांति किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है और यहाँ पक्षियों के करतब भी बीच बीच में सैर करने का मन प्रसन्न हो जाता है। यानी कि जो पक्षी हमें देखने को मिलते हैं वो भी और भी हमें सुंदर दृश्य नज़र आता है। हमारे गांव में अधिकांश लोग किसान हैं जो स्वभाव से बड़े ही सरल और मेहनती हैं, क्योंकि जो गांव के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनती यानी कि जो बहुत अत्यधिक अपनी मेहनत से कमाते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।